नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद इस्माइल में। दोस्तों, हम हिंदी भाषा के तहत व्याकरण में वर्ड विचार पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में शब्द विचार पढ़ना था, पर वर्ड विचार का ही उपयोग करके हम संधि विच्छेद पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसी वर्ड विचार का उपयोग, इसी वर्ड विचार के मदद से हम संधि विच्छेद कि जो क्वेश्चन होते हैं वो लगाते हैं। तो हम सोचे कि संधि विच्छेद ही पढ़ा दिया जाए, शब्द विचार संधि विच्छेद के बाद पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों संधि विच्छेद शुरू किया जाए। संधि विच्छेद। ठीक, संधि विच्छेद पढ़ाने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं वर्णमाला का, तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि इसमें आपको दिक्कत ना हो। तो आइए पढ़ते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब दो वर्डों का संधि करना। ठीक, अब वो वर्ड चाहे वो स्वर का संधि हो, चाहे स्वर व्यंजन का संधि हो, चाहे व्यंजन व्यंजन का संधि हो, चाहे जैसे हो, वो भी हम पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। और एक बात और है, मैं ज़्यादा वाक्य पे ध्यान ना देके समझने पे, ज़्यादा समझाने पे ध्यान देता हूँ, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, समझ में अच्छे से आएगा। तो संधि, संधि का मतलब यानी श्रम धन धी, श्रम धन धी, ठीक है, इक्वल टू संधि। ठीक, इक्वल टू संधि। अब देखिए, या फिर ऐसे लिखिए इसको, फिर और तोड़ देते हैं। सौ धन म में भी तोड़ देते हैं, फिर ध तोड़े, फिर ई तोड़े। मैंने इसको और तोड़ दिया, एक एक स आधा म, फिर ध आधा ध, फिर ध पे आता। ठीक है, समधि। तो इसी को ही संधि करते हैं। ठीक है, अब संधि का मतलब ये होता है कि प्रथम पद और द्वितीय पद, यानी जिसके जिसके बीच में हम संधि कर रहे हैं, संधि मतलब जो जोड़ रहे हैं। अब चाहे यहाँ स्वर जुड़ रहा हो, चाहे स्वर व्यंजन जुड़ रहा हो, चाहे व्यंजन स्वर जुड़ रहा हो, जो भी जुड़ रहा हो, तो ये जो प्लस के इधर होता है, धन के इधर होता है, उससे प्रथम पद बोलेंगे। जो धन के इधर होगा उसे द्वितीय पद बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम पद है, यहाँ जो भी पद आ रहा है, प्रथम पद और जो द्वितीय पद, इन दोनों को योग से जो ये बदलाव हो रहा है, जो ये बदलाव या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इसे ही हम संधि कहते हैं। इसे ही हम संधि कहते हैं। और संधि में एक बात और ध्यान देना होता है कि जो हम संधि कर रहे हैं, ये इन दोनों का कुछ ना कुछ मतलब होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ निकलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे संधि गलत माना जाएगा। ठीक, शायद ये बात आप लोग को समझ नहीं आई होगी, लेकिन फिर से भी मैं समझाऊंगा। तो ये संधि हुआ। ठीक है, लेकिन संधि का मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ कोई भी शब्द हम जोड़ देंगे तो वो, और उसमें बदलाव आ गया तो संधि कहलाएगा। वो नहीं होगा। जैसे हम लिख रहे हैं काम वाला, यानी काम धन वाला। देखने में तो लग रहा है कि हाँ काम एक शब्द हुआ, वाला एक हुआ। नहीं भाई, हमें यहाँ शब्द नहीं, पद जोड़ना है हमको ना। पद मतलब अक्षरों का, यहाँ वर्डों का खेल है। ठीक है, तो ये काम वाला, तो ये संधि विच्छेद नहीं कहलाएगा, बल्कि ये क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। ठीक है, ये संयोग कहलाएगा, काम वाला। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे संधि और संयोग के बीच में अंतर,
संधि उसे कहेंगे कि दो पद यानी प्रथम पद द्वितीय पद आपस में जब मिलेंगे, उसके बाद जो उनके बदलाव आएगा उनके बीच में, या जो भी बन रहा है नया शब्द, जो बदलाव आएगा, जो विकार आएगा, वही संधि कहलाएगा। ठीक, इतना आप समझ गए। अब संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, ठीक, संधि के प्रकार 3 होते हैं, हालांकि आप लोग जानते होंगे 3 होते हैं, ये 2 3। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर संधि, स्वर संधि। एक होता है व्यंजन संधि। आप लोग घबराइए नहीं, हम एक एक शब्द बताएंगे आपको। व्यंजन संधि। फिर एक होता है विसर्ग संधि। ठीक है, हालांकि हमारा ज़्यादा फोकस आज स्वर संधि पे ही रहेगा, तो लेकिन फ़िलहाल मैं एक एक लाइन सबके बारे में बता दूं। स्वर संधि मतलब ये कि इस स्वर संधि में सिर्फ स्वरों के साथ स्वर का योग होगा, यानी स्वर के साथ स्वर का योग होगा। ठीक, यानी स्वर के साथ स्वर का योग होने के बाद जो भी विकार होगा, जो भी बदलाव होगा, वो स्वर संधि कहलाएगा। यानी स्वर स्वर, इसमें व्यंजन नहीं होंगे। अगर आप ये समझ पा रहे हैं स्वर स्वर, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप हमारा पिछला वीडियो स्वर और व्यंजन का आप नहीं पढ़े। तो आपसे निवेदन है कि उसको पढ़ लें, तो इसको समझ में आएगा कि हम स्वर क्या बोल रहे हैं, स्वर क्या है, कैसे है। तो ये समझ गए, स्वर के स्वर का योग होगा इसमें, तो स्वर संधि होगा। फिर व्यंजन संधि क्या होगा? व्यंजन संधि में स्वर धन व्यंजन, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि स्वर और व्यंजन हो सकते हैं। इसमें व्यंजन व्यंजन हो सकते हैं, यानी जो प्रथम पद है वो स्वर हो, द्वितीय पद भी व्यंजन हो, या प्रथम पद भी व्यंजन हो, दूसरा भी व्यंजन हो। ठीक, ऐसे हो सकता है। या प्रथम पद व्यंजन होगा, दूसरा पद स्वर होगा, ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा क्या है? विसर्ग। विसर्ग मतलब विसर्ग जानते हैं नहीं जानते? विसर्ग ये जो है, ये विसर्ग का सिंबल है। ठीक है, तो इसलिए विसर्ग रहेंगे और स्वर रहेंगे, यानी विसर्ग और स्वर का जो योग होगा वो विसर्ग संधि कहलाएगा। या स्वर स्वर सॉरी स्वर तो यहाँ बता दिए, या व्यंजन या विसर्ग, यानी व्यंजन, ये थोड़ा गंदा लिखा गया लेकिन चलो ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। व्यंजन और विसर्ग का संधि होगा, योग होगा, तो विसर्ग संधि कहलाएगा। आप समझ गए। संधि के 3 प्रकार होते हैं, 1 2 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि में स्वर और स्वर जुटेंगे, व्यंजन संधि में स्वर व्यंजन जुड़ सकते हैं, व्यंजन व्यंजन जुड़ सकते हैं, व्यंजन स्वर जुड़ सकते हैं। ठीक, विसर्ग संधि में विसर्ग स्वर जुड़ सकते हैं और विसर्ग व्यंजन जुड़ सकते हैं। ठीक, इतना समझिए। अब आइए पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक, तो स्वर संधि आप जान गए होंगे कि इसमें स्वर और स्वर आपस में योग करके उसमें विकार करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार संधि 3 प्रकार होते हैं, वैसे स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये क्रम याद कर लीजिएगा। थोड़ा क्रम याद करने से क्या होगा ना, और मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ये क्रम याद कर लीजिए। क्रम याद करने से ये होगा कि आपको जो नियम है वो जानने में आसानी होगा। तो पहला क्या होगा? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरा गुण संधि। ठीक, तीसरा वृद्धि संधि। ठीक, चौथा यण संधि, और पांचवा आयादि संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाद संधि। इसी क्रम में आप याद करिएगा
तो जो हम रूल बताएंगे इसका तो वो होगा। देखिए हम इसमें सेंटेंस भारी भरकम सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ और ना ही लिखवाऊँगा, लेकिन अगर आपको लिखना है तो मैं जो बोल रहा हूँ तो उसको आप पॉज करके लिखते रहिएगा। लेकिन हमारा क्या मानना होता है कि अगर ज़्यादा वाक्य लिखवाएंगे तो आप उसको पढ़ने में टाइम ख़राब कर देंगे। अब ये मैं एक लाइन में ऐसे लिख दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लिखेंगे संधि के प्रकार 3 होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन। तो इतना लिखने का काम क्या है, हमने यहाँ नोट किया, ऐसे ऐसे कर दिया, हो गया। ठीक है, तो समझ गए आप कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इसमें का पहला और दूसरा, यही 2 आज पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पाँचों पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा। 2 ये पढ़ेंगे आज भाग 1 में, जो वीडियो अभी बना रहा हूँ, और भाग 2 में ये पढ़ेंगे। चलिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को यहाँ फिर से लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि दीर्घ संधि किसका भेद है? स्वर का। तो स्वर का भेद है, स्वर संधि का। तो इसमें स्वर स्वर ही मिलेंगे। ठीक है, स्वर स्वर ही मिलेंगे। तो स्वर हमारा कौन सा है? पहला उठाइए, हमारा स्वर क्या होता है? ये अ आ। ठीक है, अ और आ। ठीक, तो दीर्घ संधि में ये होता है कि सेम सेम जो स्वर है, जैसे ये अ और आ है, तो ये आपस में ही मिलेंगे। ठीक है, चाहे अ और आ गया, चाहे आ और आ गया, चाहे आ और अ आ गया, या अ और आ गया, कोई भी आ जाए, तो जो भी दोनों के संयोग होगा, दोनों का संयोग जब होगा तो जो भी आएगा, जो भी विकार हो के जो भी शब्द हमारे बनेंगे वो दीर्घ में बनेगा। इसलिए इसका नाम दीर्घ ही संध है। दीर्घ मतलब ये आ ही बनेगा, आ ही बनेगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ये आ ही बनेगा। चलिए अगर हम इसका एग्जाम्पल दे दें तो एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा देवधन अधिपति। देवधन अधिपति मैंने ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया ये इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो देवधन अधिपति, तो देखिए ये व है, व में क्या छुपा है? अ। आपको हमने पहले पिछले वीडियो में बताया है। तो ये व है, व में अ छिपा हुआ है, तो इसमें से अ हमने निकाला, ये हमारा अ है ही है, ये अ। ठीक, तो हमारा जो पहला रूल है, ये पहला जो रूल है इसमें का, हालांकि ये रूल मत लिखिए तो आपको दिक्कत होगा ज़्यादा। ये पहला जो है अ और आ, हमने क्या लिखा? अ मिले या आ मिले, या आ मिले, या आ मिले। ठीक है, तो मेरा पहला क्या है? अ मिला। दूसरा क्या है? अ मिला। तो क्या बनेगा? ये बनेगा, आ बनेगा, आ बनेगा ना। तो ये आ जो बनता है, ये आके कहाँ जुटेगा? इसमें जुट जाएगा। ये जो हमारा है ये इसमें जुट जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं, देव व, ये आ का मात्रा इसमें जुट जाएगा, देवा। और ये अ मिलकर संयोग हो गए, तो ये आ तो गायब हो गया। अब ये बचा धीपति, ये हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और ले लेते हैं। चलिए एक और कौन सा ले लें हम? चलिए सिंपल सा लेते हैं जो कि सबको बताता है, मैं भी वही ले लेता हूँ, हिमालय। हिमालय, ठीक है, हिमालय। इसका आप लोग संधि विच्छेद शायद क्लास 8 7 से ही रट रहे होंगे, तो याद होगा हिमधन आलय, हिमधन आलय। और वास्तव में ये हुआ कैसे, ये वास्तव में हुआ कैसे मैं ये बताता हूँ। आज वो जान पाएंगे, अभी तक भले ना जान पाए हों लेकिन आज जान पाएंगे। तो इसको निकालिए, इसमें देखिए इसमें म में अ छिपा हुआ है, ये अ निकाल लिया हमने। ये देखिए आ का मात्रा है, आ। ठीक, देखिए ये पहला आ आया और दूसरे दूसरे पद का ये आ आया, बड़ा वाला आ आया। ठीक है, अब दोनों का संयोग होगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा, आ बनेगा ना, ये आ बनेगा। तो जो ये आ का मात्रा बनेगा किस पे जाके लगेगा? ये माँ के पास जाके लगेगा। ठीक है, तो देखिए हिम, हिम लिख दिया, ये आ यहाँ जुटा, आ हो गया, ये आ गायब, ये बचा क्या? लय, लय। देखिए ये हमारा प्राप्त हुआ हिमालय। तो क्या समझ पाए आप? ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिएगा, आप समझ में आ जाएगा।
और नहीं तो कहिए 2-4 और बताएं, लेकिन ये है वीडियो लंबा बन जाएगा फिर। लेकिन चलिए मैं दीर्घ संधि बता देता हूँ, गुण संधि कल बता दूंगा, ठीक है। दीर्घ संधि पढ़ लीजिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए, कोई दिक्कत ना रहे। हम ले लेते हैं स्वर्णकार, ये ले लिया स्वर्णकार, ठीक है, स्वर्णकार ले लिया। अब इसको तोड़िए, तोड़ लिया हमने, स्वर्ण और धन, स्वर्ण धन, बोलिए स्वर्ण धन, नहीं आ रहा, ये कार हो गया भाई, नहीं अरे नहीं ये गलत लिख दिया हमने, स्वर्णावसार होगा ना भाई, हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा गलत लिख गए। हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं ना, तो ये है हमको स्वर्णावसर, स्वर्णावसर ये होगा भाई। हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हम थोड़ा सोचना पड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो स्वर्णावसर, तो देखिए इसको लिखिए, स्वर्ण हमने लिख दिया और धन अवसर लिख दिया। देखिए दोनों का शब्द है स्वर्ण, स्वर्ण का अलग अर्थ है, अवसर का अलग अर्थ है, ठीक है। दोनों को जब जोड़ेंगे इसमें से अ निकालिए, ये अ निकल गया, इसमें से अ निकल गया, देखिए ये अ यहाँ वाला, ये अ यहाँ वाला, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनेगा, आ बनाएगा। तो ये आ जुटेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, स्वर्णावसर बन गया ना। देखिए ये हमारा पहला वाला प्राप्त हो गया, आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए ये तो हो गया अ और आ का, ठीक। अब आइए लेते हैं ई, बड़ी ई यानी ई, हाँ, फिर प्लस, सेम इसी तरह समान समान स्वर को लेंगे। देखिए समान स्वर है ना, ये अ, समान स्वर का आपस में योग करा के विकार कराएंगे, जो विकार करने के बाद उत्पत्ति होगा उस वो क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि कहलाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल लेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ, ये दीर्घ है ना, ये दीर्घ स्वर है ना, तो इसीलिए दीर्घ स्वर बनता है, तो इसलिए दीर्घ संधि इसका नाम रखा गया है, ठीक। तो इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल ही नहीं याद आता टाइम पे। हाँ एक आ गया कवीश, कवीश, ठीक है। जैसे ही सोचना पड़ता है ना, नहीं तो पता चला कि पढ़ा रहा हूँ दीर्घ संधि, पहुँच गया कहीं और, तो इसलिए तो कवीश, तो लिखिए ये हमने लिख दिया कवि, कवि, फिर लिख दिया ईश, क्या लिख दिया, ईश, ये ईश। देखिए ये अब अलग है अर्थ, इसका अलग अर्थ है। तो इसमें क्या छिपा हुआ है, हुआ में क्या छिपा हुआ है, छोटी ई का मात्रा छिपा हुआ है, ये छिपा हुआ है, और इसमें ये आपको दिख ही रहा है ये सॉरी। तो जब दोनों का योग होगा तो क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। देखिए बना दिया हमने ना, तो बनेगा ना। तो अब इसको ऐड करिए, मतलब संयोग कराइए, तो संयोग होगा, ये हमारा दीर्घ बनना है तो ये मात्रा हटेगा, वह लिख दिया, ये लगा दिए, ये लगा दिया, बन गया कविश। ये इसका मात्रा जब योग हुआ तो हमारा तो बन गया ई, यानी बड़ी ई बन गया, यानी बड़ी ई का मात्रा आएगा। तो हमने क लिखा, व लिखा, और वह पे जो हमारा योग बना था वो डाला, लिख दिया, ठीक है। एक चलिए एक और ले लेते हैं, एक और लेते हैं महिष, बहुत आसान सा ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। महिष, तो महिष को देखिए बहुत लोग गलत कर सकते हैं महिष को, ठीक है। तो महिष को मही ये लिखते हैं, धन ईश, ठीक। देखिए इसमें कौन सा छुपा है, ये छुपा है, और ये छुपा है। फिर इन दोनों का पदों का प्रथम पद द्वितीय पद दोनों का योग हुआ तो क्या बनेगा, दीर्घ, दीर्घ बना ना। तो ये जो दीर्घ बना, तो इन दोनों को हटा के ये दीर्घ लग जाएगा। देखिए कैसे, हमने म उतार लिया, ह उतार लिया, मैं उतारा, ह उतारा, इनका तो योग होके विकार हो गया। विकार क्या हुआ, बड़ी ई में बदल गया, तो बड़ी ई बन गया, और ये हमारा बचा ये तो सा, महिष बन गया। देखिए महिष बन गया, महिष बन गया ना। तो क्या आप लोग को समझ में आ रहा है। तो देखिए समान स्वर का एक बना दिया, समान स्वर का दो बता दिया,
अब आइए समान स्वर का बताते हैं ऊ को लेके। तो इसको ये दो आप समझ गए हैं तो ये भी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। मान लीजिए तो ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा, ये बड़ा। हालांकि ऐसा बोलना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इन दोनों का विकार जब होगा, इन दो प्रथम पद का द्वितीय पद का जो विकार होगा क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। ये दीर्घ बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी दीर्घ बना, यहाँ भी दीर्घ बना, यहाँ दीर्घ बना, इसीलिए दीर्घ संधि ही बोला जाता है इसको, क्योंकि दोनों पद का विकार होने के बाद दीर्घ बनता है, ठीक है। हमने कर लिया। अब आइए इसका भी एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। हालांकि वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन चलिए 1-2 मिनट की बात है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मंजूषा। मंजूषा, इसको तोड़िए। मंजूषा, मंजूषा हमने ले लिया। मंजू, मंजू, ठीक, मंजू हो गया। मंजू प्लस उषा, उषा, मंजूषा। देखिए इस ज में क्या छिपा है? ऊ छिपा है। और इसमें क्या छिपा है? बड़ा ऊ। अब इन दोनों का विकार होगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ, मतलब दीर्घ बनेगा। तो दीर्घ जो बनेगा तो ये जो लिखा है मंजू उषा, क्या लिखा आएगा? म ज, ये छोटा ये बड़ा, दोनों का विकार होकर बन गया दीर्घ, तो ये दीर्घ लगेगा। और बाकी जो बचा ये शाह, ठीक, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था दीर्घ संधि। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दूं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने यहाँ शुरू किया है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद को बताया कि संधि विच्छेद क्या होगा, किसे कहेंगे। संधि के प्रकार 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर स्वर का योग होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है? स्वर व्यंजन का योग होता है। व्यंजन व्यंजन का योग होगा, व्यंजन स्वर का योग होगा, ठीक है। और विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग और स्वर का योग होगा और व्यंजन और विसर्ग का संधि होगा, या विसर्ग व्यंजन का, ठीक है, जैसे भी। तो हम आज शुरू किए स्वर संधि। स्वर संधि का हमने शुरू किया। स्वर संधि 5 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अया संधि। आप इसी क्रम में याद करिएगा, ये इसी क्रम में याद करिएगा, थोड़ा आसानी रहेगा। देखिए मैं दीर्घ पढ़ा रहा हूँ ना, तो दीर्घ में हमने बताया कि समान स्वर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समान स्वर आपस में योग करते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा स्टार वाला पॉइंट है। समान स्वर आपस में योग करते हैं। देखिए समान समान स्वर है ना, देखिए समान समान स्वर है, समान समान स्वर आपस में योग करके दीर्घ स्वर बनाते हैं, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो एक बार इसको घर पर रिवीजन करिएगा। और ठीक है, कल पढ़ा जाएगा गुण संधि। अगर ये समझ में ना आया हो तो कल आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कल एक बार फिर से मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है। धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।